बारिश ने कभी किसी की तकदीर बदली है? भाई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तो बदली है, नहीं समझे? चलिए बताती हूँ। तो 1942 में दी महबूब खान एक फिल्म बना रहे थे। फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। उस वक्त के बड़े हीरो मोतीलाल जी को एज अ मेन लीड फाइनल कर लिया गया था। पूरी क्रू एंड कास्ट की डेट्स लॉक हो चुकी थी। बात आकर अटकी थी तो सिर्फ हीरोइन पर। उस ढांचे में महबूब जी को कोई हीरोइन फिट होती हुई नहीं दिख रही थी। रोज के बेसिस पर ऑडिशन हो रहे थे, लेकिन बात कहीं नहीं बन रही थी। एक एक दिन जैसे जैसे बढ़ रहा था, वैसे वैसे महबूब जी का लॉस भी बढ़ रहा था। इसी उधेड़-बुन में एक दिन फिल्म के राइटर के साथ वो कहीं जा रहे थे कि अचानक से धुआंधार बारिश शुरू हो गई। आलम यह हुआ कि पास के मरीन ड्राइव तक पहुंचते पहुंचते बारिश इतनी जोर से होने लगी कि पानी भर गया सड़कों पर, और इतना भर गया कि गाड़ी के अंदर भी आ गया। और गाड़ी के अंदर पानी आया तो गाड़ी बंद। अब ना ही तो पीछे हिले, ना ही आगे बढ़े, करे तो करे क्या, जाम लग गया। ऐसे में महबूब जी को याद आया कि पास में ही एक जानकार का घर है, जद्दन बाई का घर। जद्दन बाई जी उस समय की अपने समय की 40s 50s जिस समय की ये कहानी है, उस समय की एक बहुत ही जानी मानी फिल्म मेकर, कंपोजर, सिंगर हुआ करती थी। तो खैर किसी तरीके से उनके घर गाड़ी को धक्का देते हुए पहुंचे, उनसे मिले और बहुत टाइम बाद मिल रहे थे तो बातें शुरू हुई। इतनी देर में अचानक से एक लड़की सामने से गुजरी और महबूब जी एकदम चौकन्ने हो गए। महबूब जी ने पूछा, ये कौन है जो गुजरा सामने से? जद्दन बाई जी उनकी तरफ देखने लगी। है मियाँ, क्या तुम इतने समय बाद आ रहे हो कि तुम्हें ये नहीं पता कि ये लड़की कौन है? उन्होंने कहा, नहीं मुझे नहीं पता, मैं नहीं पहचान पाया। उन्होंने कहा, अरे भाई ये फातिमा है। तो महबूब जी बोले, फातिमा? अपनी फातिमा? उन्होंने बोला, हाँ भाई मेरी बेटी फातिमा। वो एकदम खड़े हो गए महबूब जी और बोले कि जद्दन भाई मैं जरा फातिमा को स्टूडियो लेकर जा रहा हूँ। जद्दन भाई ने रीजन पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरी एक फिल्म है जिसके लिए मैं एक एक्टर तलाश रहा हूँ, फीमेल एक्टर, और मुझे वो मिल नहीं रही है, तो मुझे प्लीज आप परमिशन दें, मैं उसको स्टूडियो लेकर जाना चाहता हूँ। जद्दन भाई ने बोला, ठीक है ले जाइए, जानकार थे। तो अब वो स्टूडियो पहुंचे तो महबूब जी ने उनसे पूछा कि क्या तुम, फातिमा से पूछा कि क्या तुम अपने आप को स्क्रीन पर देखना चाहती हो, बड़ी स्क्रीन पर? अच्छा, उस समय तक फातिमा ने अपनी माँ की प्रोडक्शन में एज अ चाइल्ड एक्टर काफी काम किया था, पर बड़ी स्क्रीन पर एज अ मेन लीड, एज अ हीरोइन उन्होंने अपने आप को इमेजिन नहीं किया था। तो उन्होंने धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया। बस फिर क्या था, उनको सोफे पर बैठाया गया, उनके हाथ में एक पेपर दिया गया, उस पर कुछ लाइंस लिखी थी, कहा गया कि इनको याद करके जरा डिलीवर कर दो। उन्होंने याद करके डिलीवर कर दी। अब टू हर सरप्राइज जब उन्होंने जब उन्होंने लाइंस बोलनी शुरू करी और जब खत्म हुआ वो सीन, तो चारों तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट उन्हें सुनाई दी। कहीं से आवाज आई, अरे भाई पेड़े लाओ, लड्डू लाओ, हमें फिल्म की हीरोइन मिल गई है। बड़े इमोशनल से हुए महबूब जी उनके पास आए और बोले, फातिमा अगर तुम इस फिल्म में एक्टिंग करने के लिए हाँ बोल दो तो मेरा बहुत बड़ा लॉस होने से बच जाएगा। अब क्योंकि वो जानकार थे, उनकी माँ काफी अरसे से जानते थे, अच्छे दोस्त थे उनके, तो उन्होंने भी हाँ कर दी फातिमा ने, पर एक शर्त है कि वो फिल्म उनकी पहली और आखिरी फिल्म होगी। क्यों? क्योंकि उन्हें आगे पढ़ना है। महबूब जी भी एकदम मान गए, ठीक है भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आखिरी फिल्म होगी, इसके बाद में तुमसे किसी फिल्म के बारे में बात भी नहीं करूंगा। बस इस तरह से फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। अब फिल्म की शूटिंग तो शुरू हो गई, पर महबूब जी को ना ये फातिमा नाम खटक रहा था। उन्हें लग रहा था कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये नाम ठीक नहीं रहेगा। तो उन्होंने फातिमा को बोला कि फातिमा एन से कुछ तुम्हारा नाम रखते हैं, क्योंकि एन उनका लकी अल्फाबेट था महबूब जी का। तो खैर उन्होंने बोला, फातिमा नरगिस नाम कैसा रहेगा? फातिमा को भी बड़ा पसंद आया। उस समय उनकी उम्र 14 साल की थी वो। तो उन्होंने एकदम हामी भर दी और इस तरह फातिमा से उनका नाम बदल कर रख दिया गया नरगिस। जी हाँ, दी नरगिस। तो खैर फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और ये फिल्म जो थी वो थी तकदीर। इस फिल्म का नाम था तकदीर। तकदीर नरगिस जी की पहली हिंदी फिल्म थी एज अ मेन लीड। इस फिल्म के बाद से उनके लिए स्क्रिप्ट्स की लाइन लगनी शुरू हो गई। उनकी तकदीर में उनकी जो परफॉर्मेंस थी उसको खूब सराहा गया। और जब नरगिस जी ने ये देखा कि उनके लिए इतनी सारी स्क्रिप्ट्स आ रही है, इतनी मांग हो रही है उनके लिए एक्टिंग की, तो उनको एक और चीज रियलाइज हुई कि उनके 30 लोगों के परिवार में, यानी 30 लोगों के परिवार में, जिसमें हेल्थ भी इंक्लूडेड थी और रेगुलर बेसिस पे आने जाने वाले लोग भी इंक्लूडेड थे, बहुत बड़ा परिवार था। तो 30 लोगों के परिवार में जो अभी तक सिर्फ एक जना कमा रहा था वो थी जद्दन बाई, यानी उनकी माँ। अब उनके पास मौका था नरगिस जी के पास कि वो उसके कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे सकती हैं घर को चलाने के लिए।
तो उन्होंने अपनी पढ़ाई को साइड में रखा और फिल्मी करियर को हमेशा हमेशा के लिए अपना लिया। और इसलिए मैंने कहा था कि क्या बारिश किसी की तकदीर बना सकती है, क्योंकि अगर बारिश ना होती तो महबूब जी जद्दन भाई के घर ना जाते, वहां ना जाते तो फातिमा ना मिलती, फातिमा ना मिलती तो हमें यानी दुनिया को नरगिस जी ना मिलती। और इस तरह से तकदीर ने और उस दिन उस बारिश ने ना सिर्फ उनकी तकदीर को बदला बल्कि बनाया भी। और इस तरह मिला हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को उसका पहला सितारा, फीमेल सितारा, या यूं कहें कि फर्स्ट लेडी ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। तो क्यों दोस्तों, क्या आपको ये कहानी पता थी? और ये कहानी आपको लगी कैसी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो पहले तो थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। काबिल लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट करना प्लीज मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक एक कमेंट, एक एक लाइक मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल साबित होता है। सो ऑन दिस नोट, टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट अगेन, बाय बाय फॉर नाउ।